हेलो विद्यार्थियों, बोर्ड एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। सीबीएसई बोर्ड हो या आरबीएसई बोर्ड, दोनों ही बोर्ड्स में मैथ्स के एग्ज़ाम में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं उनको हम ट्रिकी मेथड से किस प्रकार सॉल्व करें ताकि हमारा पेपर सही टाइम पर पूरा हो जाए। क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स की यही कंप्लेंट रहती है कि पेपर लेंथी था, जबकि पेपर लेंथ नहीं आता। ऑब्जेक्टिव में हम ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, हम उनको सब्जेक्टिव की तरह ही करते हैं लॉन्ग मेथड से, तो उसमें हम पिछड़ जाते हैं। तो आपको यहाँ पर बाय ट्रिक किस प्रकार से हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए वो आपको बताया जाएगा, तो सभी ध्यान देंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है इसमें, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स -1 -5 एंड -6 7। आपको 2 पॉइंट गिवन है और हमें इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो जैसा कि डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू -6 + 1 होल स्क्वायर 7 + 5 होल स्क्वायर। तो -6 + 1 5 हो गया, 5 का स्क्वायर हो गया 25, 7 5 12, 12 का स्क्वायर 144। तो 144 + 25 169 और 169 का स्क्वायर रूट हो गया 13। तो इस प्रकार से इसमें ऑप्शन आ गया डी। तो यहाँ पर हमें डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ लेना था। अब आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -34 फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे, हम पॉइंट यहाँ पर ये 34 बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, इसने पूछा है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो ध्यान देंगे, यदि हम इस पॉइंट को देखें तो यहाँ पर 3 तो हो गया ये और 4 हो गया ये। तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी होगी 4 और वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितनी होगी 3। तो इसी प्रकार से हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछा है, इट मीन्स यहाँ पर आंसर क्या आएगा 4। तो इसका आंसर आ गया सी। तो इस पॉइंट में एक्स एक्सिस से डिस्टेंस आ गया 4 और यदि वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछता तो यह आता 3। ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर -3 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 3, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकते। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इफ P is the midpoint of the line segment joining the points -6 5 and B -2 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पर। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x = x1 + x2 अपॉन 2। तो x की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर a/2 = -6 - 2 अपॉन 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और a की वैल्यू आ गई -8। तो जो कि ऑप्शन है यहाँ पर ए। फिर नेक्स्ट आता है फोर्थ, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -34 फ्रॉम द ओरिजिन। तो ओरिजिन से डिस्टेंस निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला हमको पता है √x² + y² होता है। तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे -3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 और ये 9, 16 + 9 25, 25 का स्क्वायर रूट हो गया 5। तो देखेंगे हम 5 किस में आ रहा है। तो आप देख रहे हो 5 ऑप्शन आ गया इसमें डी। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए बी एंड -a - b। आपको इन दोनों के पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, जो कि हमने अभी डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाया था। वापस लगाते हैं। तो a + a का होल स्क्वायर प्लस b + b का होल स्क्वायर। तो a + a 2a, 2a का स्क्वायर हो गया 4a² और b + b 2b, इसका हो गया 4b²। तो इसमें कॉमन क्या आ गया 4। तो क्या बचेगा
अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर रूट करेंगे अपन 2 आएगा, तो इसका आंसर आ गया 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अपना राइट आंसर हो गया इसमें सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 6। आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं और आपको पूछा है डिस्टेंस टू ए बी। तो यहाँ पर भी हम डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे तो ए बी आएगा 13। अब देखो ध्यान देने वाली बात है, 2ab पूछा है तो ए बी को 2 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब इसका आंसर आएगा बी 26। तो यहाँ पर ध्यान देना है हमें, 2ab पूछा है तो डबल करना मत भूल जाना, क्योंकि इसमें पहला ऑप्शन 13 दे रखा है। तो जैसे ये भी 13 आता है तो ये मिस्टेक होने की संभावना पूरी पूरी है यहाँ पर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। tan थीटा इक्वल्स टू ए अपॉन बी, देन कोस थीटा प्लस साइन थीटा बटे कोस थीटा माइनस साइन थीटा। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब यदि हम ट्राइंगल बना के निकालने बैठ गए तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो ट्रिक्स हम कैसे करेंगे ध्यान देंगे। यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, tan थीटा बराबर ए बटे बी। tan थीटा को आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल्स टू ए अपॉन बी। तो हम यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, साइन थीटा को लिखने वाले हैं ए और कोस थीटा को लिखेंगे हम बी। डायरेक्ट रख दो, तो कोस थीटा क्या हो जाएगा बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए। तो ये ऑप्शन देखेंगे हम बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए, ये ऑप्शन आ गया आपका सी। तो इस प्रकार से कितना सारा टाइम बच गया। तो ऐसे हमें ट्रिकी मेथड से करना होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ध्यान देंगे, साइन ए इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए को हम उधर ले जाएंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो गया, कोस स्क्वायर ए हो गया। तो कोस स्क्वायर ए की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, साइन ए की वैल्यू के इक्वल आ गई। क्वेश्चन क्या है, कोस स्क्वायर ए प्लस कोस की पावर 4। तो कोस स्क्वायर ए को हम क्या लिख देंगे, साइन ए। अब भी कोस ये क्या है, ये कोस की पावर 4 है, तो इसकी पावर 4 करेंगे तो ये साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो प्लस साइन स्क्वायर, और जिसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है 1, तो इसका आंसर आ गया 1। तो इसका राइट आंसर आ गया बी। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसमें हम 9 कॉमन लेंगे तो ये क्या हो गया, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। आइडेंटिटी है, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो 9 1 जा 9, तो इसका राइट आंसर आ गया 9। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। 2 कोस 3 थीटा इक्वल्स टू 1, देन थीटा। तो देखिए कोस 3 थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। तो 1/2 कोस में किसकी वैल्यू होती है, 60 की होती है, तो ये हो गया कोस 60 मीन्स 3 थीटा इक्वल्स टू 60। तो थीटा हो गया 3 चला गया अपॉन में 20 डिग्री, तो इसका राइट आंसर आ गया 20 डिग्री। तो ये हो गया सी। नेक्स्ट 11, साइन थीटा इक्वल्स टू √3/2। तो साइन थीटा इक्वल्स टू √3/2। √3/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, 60 की, तो थीटा कितना आ गया 60। तो डायरेक्ट हम इसमें 60 रख देंगे, तो कोसेक 60 प्लस कोट 60। तो कोसेक 60 की वैल्यू होती है साइन 60 का उल्टा कर लो, तो 2/√3, और कोट 60 होता है 1/√3। ऐड करेंगे 2 और 1 3, 3 अपॉन √3। 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 अपॉन √3, एक कट गया तो ये √3 बच गया, तो इसका आंसर आ गया √3। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। ट्राइंगल ABC में C राइट एंगल है, तो कोस A प्लस B निकालना है। तो जैसा कि हमको मालूम चल रहा है ये वाला 90 है, तो बचे हुए दोनों एंगल का सम कितना होगा, 90 होगा। तो यहाँ पर A प्लस B कितना हो जाएगा, 90। तो कोस 90 होता है 0, तो इसका आंसर आ गया A। 13 वाले को अभी जो बताया था उसी तरीके से हम कर सकते हैं। साइन और कोस में रिलेशन देखिए क्या होता है,
कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा ए अपॉन बी है, तो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लोगे, बी स्क्वायर आ गया, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। स्क्वायर रूट करोगे, स्क्वायर रूट करोगे तो इसका अंडर रूट लग जाएगा और ये बाहर आ जाएगा, तो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी। तो ये देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। तो ये ऑप्शन आ गया आपका बी। क्वेश्चन नंबर 14 5 tan थीटा माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो ध्यान देंगे 5 tan थीटा इक्वल्स टू 4 को उधर ले गए, tan थीटा इक्वल्स टू 5 चला गया अपॉन में। अब इसको अभी जो हमने पहले किया था उसी टाइप से साइन अपॉन कोस में चेंज कर लेंगे। तो साइन की वैल्यू 4 और कोस की वैल्यू 5 रख दो, आंसर आ जाएगा। तो 5 इंटू साइन की वैल्यू रखनी है 4 और कोस की रखनी है 5। तो नीचे रखने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि 5 4 जा 20, 20 माइनस 20 0, 0 अपॉन में कुछ आएगा तो 0 ही आएगा। तो इसका आंसर आ गया 0। उसके बाद ये आइडेंटिटी है, प्रूव करना है आपको, लेके आना इसके इक्वल में क्या आएगा। तो ध्यान देंगे सेक को आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कोस। टेन को लिख सकते हैं हम साइन अपॉन कोस, और ये हो गया 1 माइनस साइन। तो कोस आ गया एलसीएम, तो 1 प्लस साइन और ये 1 माइनस साइन। यहाँ लग गया ए प्लस बी, ए माइनस बी की आइडेंटिटी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर अपॉन में कोस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर है, अपॉन में कोस है। एक कोस से कोस कैंसिल, तो कोस बच गया। तो कोस देखते हैं किस में आ रहा है, डी में। तो डी इसका राइट आंसर आ गया। अगले वाले की बात करें तो साइन ए इक्वल्स टू 1/2। तो कोट ए की वैल्यू कितनी होगी, तो साइन ए की वैल्यू 1/2 है। 1/2 साइन में किस की वैल्यू होती है, 30 की। तो कोट 30 निकालना है। कोट 30 कितना हो जाएगा, ए √3। अब आता है क्वेश्चन नंबर 17। सेक थीटा, सेक थीटा है 25/7। तो कोस क्या हो जाएगा, 7 अपॉन 25। हमें निकालना है साइन थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस इसका करेंगे स्क्वायर, तो 49 अपॉन 625। एलसीएम आ गया 625। तो 625 माइनस 49, तो ये आ गया 576 अपॉन 625 का स्क्वायर रूट करोगे 24 अपॉन 25। तो इसका आंसर आ गया 24 अपॉन 25। कौन सा आंसर आ गया, सी। फिर आता है कोट थीटा 7 अपॉन 8। तो कोट को क्या लिखेंगे हम, कोस अपॉन साइन। इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो कोस की वैल्यू 7 और साइन की वैल्यू 8 रख दो इसके अंदर, आंसर आ जाएगा। या फिर इसका एक तरीका और हो सकता है, यहाँ पर हम लगाए आइडेंटिटी ए प्लस बी ए माइनस बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर। नीचे लगा देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर। तो यह हो गया कोट स्क्वायर। मतलब हमें कोट का स्क्वायर करना है। तो कोट है 7 अपॉन 8, तो 49 अपॉन 64 इसका राइट आंसर आ गया। 19 की बात करें, x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो वैल्यू पुट करते हैं इसमें हम। tan 45 1 होता है, cos 61/2 होता है, sin 60 √3/2 होता है, cot 60 1/√3 होता है। तो ये कैंसिल हो गया। तो क्या बचा, 1/2, और 1/2 को 1/2 से डिवाइड करोगे 1 आ गया। तो x की वैल्यू आ गई 1। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आ गया ए। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसमें वैल्यू पुट करनी है 20 में। 2 tan 30 होता है 1/√3, 1 माइनस tan स्क्वायर है तो 1/3। तो ये हो गया 2/√3 अपॉन 3
1 में से 1/3 माइनस करोगे 2/3, 2 से 2 कैंसिल हो गया है, तो इसको आप लिखोगे 3/√3। अब 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/√3 है, 3 को √3 लिख सकते हैं, एक कट गया और एक बच गया, तो √3 किसकी वैल्यू होती है ये हमें देखना है। तो हम देखते हैं √3 वैल्यू होती है 1060 की, तो इसका आंसर आ गया 1060। अब ये 1 मार्क्स के कुछ क्वेश्चंस और हैं, इनको भी हम देख लेते हैं। 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, तो पता है 10 45 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1, तो 1 माइनस 1 0, तो 0 में कुछ भी रहेगा तो 0 ही आएगा, तो इसका आंसर आ गया 0। ये इस बार सिलेबस से हट गया है। 23 की बात करते हैं, तो हमें cos 45, cos 30, sin 45 और sin 30 की वैल्यू रखनी है। तो cos 45 होता है 1/√2, cos 30 होता है √3/2, sin 45 1/√2 और ये 1/2, तो एलसीएम आ गया 2√2, तो ये आ गया √3 + 1, इट इज़ ए आंसर। इसी प्रकार से आप यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर लोगे तो इसका प्रॉपर आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम करते हैं तो हमारा बहुत सारा टाइम सेव हो सकता है और हम राइट टाइम पर पेपर को पूरा कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपको हर चैप्टर के MCQ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बताए जाएंगे शॉर्टकट मेथड से, जिसे देखकर आप बोर्ड एग्ज़ाम में कम टाइम में अपना पूरा पेपर आराम से कर सकते हो और उसको रीचेक भी कर सकते हो। तो इस प्रकार से आपके हर चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव टाइप के सॉल्यूशन आपको बताए जाएंगे। धन्यवाद।